दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपका तारफ़ एक माइक्रोस्कोप से करवाने लगा हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग एडवांस लेवल की मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करना चाहते हैं ना, एडवांस लेवल की ये होती है कि जो चिप लेवल का काम होता है, जैसा कि मोबाइल फ़ोन के IC हैं, CPU है, eMMC है, पावर IC, इस तरह के CPU हैं, वो आप उतार कर उसको दोबारा आप लगाएँ, कामयाबी से मोबाइल फ़ोन चले, या जब आपने बहुत ही बारीक पॉइंट हो वो रिपेयर करने हों, उनको जंपर करना हो, इस तरह के काम जब आपने करने हो ना, तो उसके लिए एक टूल जो मस्ट है वो होती है माइक्रोस्कोप। मेरे ख्याल से दोस्तों मैं ये कहूँगा वाज़े तौर पर, साफ तौर पर, कि माइक्रोस्कोप के बगैर वो काम नहीं हो सकता। जब आप माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे, उसका और आम आँख से काम करने का फ़र्क इतना ही है जितना कि सूरज की रोशनी और चाँद की रोशनी में फ़र्क है, इतना फ़र्क है। अब बात मैंने मुख्तसर आपको समझा दी, अब मेरा ख्याल है कि मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त दोस्तों जो मेरे पास माइक्रोस्कोप है, जैसे कि अगर आप देखें तो ये काइसी कंपनी की है TX350E। तो ये जो माइक्रोस्कोप है, एक तो आपके बजट के अंदर आ जाएगी, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपको इसकी पूरी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि इसका इमेज की क्लैरिटी कितनी है। दूसरी दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई पहली दफ़ा ये माइक्रोस्कोप का रिव्यू नहीं कर रहा, मैंने बहुत माइक्रोस्कोप्स देखे, डिजिटल भी देखी हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से देखी हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं उस बंदे से कि जिसने पहली दफ़ा माइक्रोस्कोप यूज़ करनी, उससे थोड़ा सा बेटर जजमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है माइक्रोस्कोप की यूज़ की है। तो ये मेरे पास जो इस वक्त है ये है काइसी की TX350E। तो आइए सबसे पहले हम इसको खोल कर असेंबल करके फिर इसके सारे फीचर को देखते हैं। दोस्तों ये हमारा बॉक्स है, जैसा कि अगर आप देखें तो काइसी कंपनी है, माइक्रोस्कोप, और इसका मॉडल है TX350E। तो आइए बॉक्स को खोलते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर से स्टैंड निकला है। स्टैंड को अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मेरा ख्याल है कि कुछ माइक्रोस्कोप के साथ ना इतना सा स्टैंड आता है, इतना सा, तो वो काम करने के लिए मुनासिब नहीं होता। बाद में आपको अपने ज़ाती पैसे लगाकर बड़ा स्टैंड लेना पड़ता है, तो ये बुरी बात होती है कि आपका डबल ख़र्चा हो। तो इसलिए इसके साथ अगर आप देखें तो आपको वही स्टैंड मिला है जिसको आपको बाद में अपने ज़ाती पैसों से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये अलॉय का बना हुआ स्टैंड है, काफ़ी मज़बूत है। जैसे अगर आप देखें तो मेटल है, इसके ऊपर आप अपना रिपेयरिंग मैट रख लें, वैसे ही आप इसके ऊपर रिपेयरिंग कर सकते हो। यहाँ पर काइसी की ब्रांडिंग है, पीछे ये इस तरह का है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। उसके बाद है थैंक यू लेटर है, फिर इसके बाद उसकी यूज़र मैनुअल है। उसके बाद ये देखिए इसके साथ हमें माइक्रोस्कोप का कवर मिला है, यहाँ से ये खुलता है। जब आप वर्किंग अपनी कर लेंगे तो उसके बाद आप माइक्रोस्कोप को इससे कवर कर सकते हो। बड़ा ही प्यारा ज़बरदस्त कवर है, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोस्कोप जो है डस्ट, मट्टी, कचरा, ये माइक्रोस्कोप की दुश्मन है। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखो तो ये हमारी रिंग लाइट निकली है। मैं आपको जल्दी से चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि अगर आप देखो तो ये हमें इसमें से रिंग लाइट निकली है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा LED लाइट्स लगी हैं। यहाँ पर एक वॉल्यूम लगा हुआ है जिससे आप लाइट के इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से ये कनेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये इसके पेच हैं, और इसके बाद एक एलन की निकली है। नेक्स्ट चलिए जी, इसको रिमूव कर दीजिए। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले ये देखिए मेन मिरर बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोप। ये मेन मिरर बॉडी ऑफ द माइक्रोस्कोप है, यानी कि सबसे पहले कि मेन माइक्रोस्कोप ये होती है। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ से हम इसका जूम लेवल सेट कर सकते हो। ये देखिए, एक को आप घुमाते हैं तो दूसरी उसके साथ ही खुलती है। यहाँ पर हम अपने आई पीसेस लगाएंगे, यहाँ पर इसकी कैमरा अटैच किया जाता है, नीचे से आप इसको खोल दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखें ये इसके आई पीसेस हैं, दो होते हैं, तो दोनों दो एंगल से देखती है ना माइक्रोस्कोप, तो उसकी वजह से हमें जो है वो सही डिस्टेंस का अंदाज़ा हो पाता है, हम सही तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं। एक जो नज़र आता है वो ठीक नहीं होती, तो इसलिए ये जो ट्राई निकुलर माइक्रोस्कोप होती हैं इनको मैं प्रेफर करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दो बॉक्स निकले हैं, इनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये माइक्रोस्कोप का एक आई पीस है, ये माइक्रोस्कोप का दूसरा आई पीस है, मेटल का बना हुआ। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये दो आई पीस प्रोटेक्टिव कवर इसमें से निकले हैं। ये माइक्रोस्कोप की इसमें से मेन ब्रैकेट निकली है। ये कॉलम है, ये इसके साथ कैमरा अटैच करने के लिए बैरल है।
दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये एक पंखा है, यहाँ से ये हवा खींचता है, पीछे से ये हवा को बाहर निकालता है। ये इसलिए होता है कि जब आप माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हों तो वहाँ पर धुआं वगैरह काफ़ी होता है जो कि माइक्रोस्कोप के लेंस के अंदर जाकर उसको ख़राब कर सकता है। तो इसलिए ये जो है एक स्मोक एग्जॉस्ट भी इसमें से निकला है। इसको आप अपने वर्किंग जब कर रहे होंगे, सोल्डरिंग आयरन यूज़ करेंगे, साथ रखोगे तो सारे के सारा धुआँ इसमें से खींच लेगा। और ये इसके साथ लीड है। जैसा कि अगर आप दोस्तों देखें तो और इसमें से कुछ नहीं, यही हमें चीज़ें निकली। आइए अब माइक्रोस्कोप को असेंबल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये हमारी बॉटम प्लेट है और ये हमारा कॉलम है। कॉलम के अंदर ये 3 सुराख हैं, इनको बिल्कुल इसके सामने रखिए। यहाँ से सारे पेज लगा दीजिए, कॉलम के ऊपर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब अपनी माइक्रोस्कोप को सामने रखिए, डस्ट प्रोटेक्टिव कैप्स उतारिए। डस्ट प्रोटेक्टिव कैप्स उतारने के बाद आप दोनों आई पीसेस लगा दीजिए और उसके बाद आप आई पीसेस के ऊपर आई पीस प्रोटेक्टिव कवर लगा दीजिए। अब माइक्रोस्कोप को ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए और पेज को टाइट कर दीजिए। अब व्यू साइड से भी डस्ट प्रोटेक्टिव कैप उतार कर उसकी जगह रिंग लाइट कस दीजिए। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये हमारी काईसी की TX350E माइक्रोस्कोप है, हमने असेंबल कर ली है। काफ़ी खूबसूरत और प्यारा मॉडल है, कलर भी अच्छा है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। इस तरफ से मैं आपको इसका व्यू दे देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊँगा। कोई भी माइक्रोस्कोप को आपने कैसे यूज़ करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या डिजिटल लेनी चाहिए या लाइट माइक्रोस्कोप लेनी चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि डिजिटल नहीं लेनी चाहिए। स्क्रीन के ऊपर कुछ समझ नहीं आती जब तक आप इस तरह का व्यू दोनों आंखों से 3D इमेज लेकर उसका आपका दिमाग प्रोसेस बराह रास्त नहीं करता, आपको सही अंदाज़ा नहीं हो पाता। इसलिए मैं जो है डिजिटल को पसंद नहीं करता। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखें तो इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले देखिए कि ये एक PCB है मेरे पास। यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखें तो मेरे ख्याल है कि ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर eMMC थी, यहाँ पर एक CPU था, ये यहाँ से उतर चुके हैं। कुछ भी आपने देखना है सबसे पहले आपने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है। माइक्रोस्कोप की जब आपने नीचे रख लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, जूम आउट करने के बाद अगर आप देखें ना तो ये इन दोनों के दरमियान एक फ़र्क होता है। यह तक कि हर इंसान के चेहरे का साइज़ अलग-अलग होता है, इसलिए आपने इसको यहाँ पर अपनी दोनों आँखों के बिल्कुल सामने करके सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों याद रखिए कि जब तक आपका दिमाग जो है दोनों इमेजेस को यहाँ से लेफ़्ट राइट को आँखों को मिलाकर आपस में उसको प्रोसेस नहीं करता, तब तक आप जो है सही व्यू नहीं आएंगे। चंद ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपका दिमाग इस काबिल हो जाएगा कि दोनों इमेजेस को मिक्स करके आपका दिमाग सही प्रोसेस करना शुरू कर देगा। उसके लिए आपको 1 हफ्ते की प्रैक्टिस मैक्सिमम चाहिए, वरना 1-2 दिन में ही दोस्त जो है उनको पता चल जाता है। ठीक है जी, ये देखिए सबसे पहले इसके अंदर मूवमेंट होती है, ये देखिए। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप देखें तो मैं रबड़ उतार कर आपको यहाँ से कुछ और दिखाना चाहता हूँ, वो आप देख लीजिए। तो उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर एक मूवमेंट है आई पीस के अंदर। उसके बाद अगर दूसरे के अंदर आप देखें तो यहाँ पर भी एक मूवमेंट है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दोस्त कहते हैं कि शायद ये जूम होता है। दोस्तों ये जूम नहीं होता, ये हमारी लेफ़्ट और राइट आँख के दोनों के फोकस करने के लिए होता है। आपको पता है ना कि कोई बंदा जितना भी कह ले कि मेरी नज़र अच्छी है, फिर भी उसकी राइट और लेफ़्ट आँख में चाहे माइक्रो लेवल के ऊपर भी फ़र्क होता है। और कुछ लोग ऐनक लगी हुई होती है, तो इसके लिए अंदर देखने के लिए ऐनक की ज़रूरत नहीं होती। ऐनक को अपनी रिमूव कर दीजिए और उसके बाद आप एक आँख, इस आँख को बंद कर लीजिए और इस आँख से सिर्फ देखिए और इस चीज़ को घुमाइए। जहाँ पर इमेज क्लियर हो जाए वहीं पर आप छोड़ दीजिए, फिर दूसरी तरफ आइए। अब इस आँख को बंद कर लीजिए, यहाँ पर इस चीज़ को घुमाइए, जहाँ पर इमेज मोस्ट क्लियर हो वहाँ पर छोड़ दीजिए। ये तो हो गई इस चीज़ की सेटिंग। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर अगर आप देखें तो ये चीज़ जो है ये होती है एक, तो ये जो है आपका फोकस बनाने के लिए होती है। जब भी दोस्तों आप माइक्रोस्कोप के नीचे कोई चीज़ रखो, उसके अंदर ज़रा सा माइक्रोमीटर के अंदर भी फ़र्क आ जाए तो उसका जूम, उसका फोकस आउट हो जाता है। तो इसलिए आपने यहाँ से इसको घुमाकर यूँ, जिधर आपका फोकस बेस्ट हो वहाँ पर आपने करना होता है। ठीक है जी, फोकस सेट करने के लिए हमेशा यूज़ कीजिए। समझ आ गई। उसके बाद ये देखिए, ये हमेशा तमाम माइक्रोस्कोप के ऊपर आपको पता मिल जाएगा, ये जूम सेट करने के लिए होता है। जो ही आप इसको यूँ घुमाते जाओगे तो जूम होता जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, फ़र्ज़ कर ली कि यहाँ पर आपने फोकस बना लिया, उसके बाद ज़रा सा भी फोकस आपने जो है जूम कर दिया, इतना सा मैंने ज़रा सा जूम कर दिया, फोकस आउट हो जाएगा। फिर उस फोकस सेट करने का, फिर मैंने थोड़ा सा जूम और लेवल कर लिया, तो यहाँ से अब डिस्टेंस कम ज़्यादा यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है जी, जब जब आप जूम को छोड़ोगे तब तक हर दफ़ा फोकस आपको बनाना पड़ेगा। अब ये देखिए नीचे मैंने आपका रखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमें कैसे नज़र आता है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से इसके ऊपर भी बटन दिया, उससे आपको लाइट को
ऑन करना होगा। लाइट ऑन हो गई जनाब। उसके बाद अगर आप देखिए तो इसके अंदर 2 आई पीसेज हैं, एक से आप देख लीजिए, दूसरे से मैं देख लेता हूँ। चलो इस तरह से तो आप देखिए ना दोस्तों, जैसा कि अगर आप आई पीस से इस वक्त देख रहे हैं लेकिन आपको कुछ भी साफ़ नहीं नज़र आ रहा, तो उसके लिए सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को घुमाकर देखिए। ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पर फोकस बन गया ना। ऐसे आपको फोकस बनाना होता है हर दफ़ा। अब उसके बाद देखिए यहाँ से मैं जो है छेड़ता हूँ जूम लेवल को, मैं ज़रा सा जूम करता हूँ। ये देखिए इतना सा जूम मैंने किया। उसके बाद आप देखो तो फोकस आउट हो गया। फोकस आउट हो गया ना, आप इसको घुमाइए, आप ऊपर नीचे कीजिए, एक लेवल आएगा। ये देखिए बन गया ना फोकस। अब देखिए और मैं जूम करता हूँ, यहाँ से मैं आपको सारे के सारे पॉइंट इसके दिखाता हूँ। ये देखिए और मैंने कर लिया, साथ क्या हुआ कि अब फोकस आउट हो गया। ये हमने फोकस जो है अपना दोबारा बना लिया। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें जो है पॉइंट नज़र आ रहे हैं जो टूटे हुए हैं। ये पॉइंट टूटा हुआ है, यहाँ पर फोकस बनाना पड़ेगा। ये देखिए बॉल्स ही निकले हुए हैं। ये CPU वाली जगह से अगर आप देखें तो ये देखिए ना, कुछ बॉल्स निकली हुई हैं। देखिए दोस्तों जैसा कि अगर आप पूरा मुआयना कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ बॉल्स जो हैं वो निकली हुई हैं और ये पॉइंट आपको साफ नज़र आ रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ना, एक्चुअली जब आप देखोगे तो आपको इससे भी क्लियर नज़र आएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको कनेक्टर का एक एक पॉइंट बिल्कुल साफ शफाफ नज़र आ रहा है। कोई भी यहाँ से तार टूटी होगी तो आपको 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। यूँ ही आपको वाज़े व्यू आएगा जब आप दोनों आँखों से देखेंगे ना इसके अंदर। तो आपका दिमाग जब दोनों इमेजेस को आपस में मिक्स करके देखेगा तो आपको समझ लें कि आपका दिमाग रोशन हो जाएगा। इतना आपको क्लियर जो है व्यू मिलेगा। यूँ दोनों से आप जो है वो देखेंगे। तो ये हमारा एक्चुअली PCB है जो नीचे आपको नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है कि इसके पॉइंट इतने बारीक हैं कि आपको वैसे तो शायद इसका सही अंदाज़ा ना हो पाए, जबकि माइक्रोस्कोप के नीचे आप इसको क्लियर साफ देख रहे थे। अब दोस्तों मैं आपको कैमरा लगाकर दिखाता हूँ कि माइक्रोस्कोप के साथ कैमरा कैसे लगाया जाता है। जैसे कि अगर आप देखें तो मेरे हाथ में डिजिटल कैमरा है। यहाँ पर इसके जो है HDMI आउटपुट है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि बैरल लेनी है, इसको कैमरे के साथ आपने यहाँ से कस देना है। उसके बाद आपने यहाँ से ये जो ट्राइनिकुलर है इसके ऊपर वाला कवर जो है इसको रिमूव कर लेना है। इसके अंदर आपने कैमरे को कस देना है। जैसा कि अगर आप दोस्तों देखें तो ये हमारा माइक्रोस्कोप का व्यू है। माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख रहे हैं, इसके अंदर जो है आमतौर पर तस्वीरी जो हमें नज़र आती है उसके अंदर हमारे कैमरे का भी काफ़ी अमल दखल होता है। कैमरा अगर अच्छा होगा तो अच्छी तस्वीर आएगी, लेकिन जो जूम लेवल है वो माइक्रोस्कोप के ज़िम्मे होता है कि माइक्रोस्कोप ने जूम करना है। डिजिटल जूम जो है वो कैमरे ने करना है, लेकिन जो ऑप्टिकल जूम है वो माइक्रोस्कोप ने करना है। जैसे अगर आप देखें तो ये कुछ पॉइंट्स टूटे हुए हैं ना, तो बनाते हैं इसके ऊपर फोकस। यहाँ से मैं इसको घुमाया और फोकस आउट हो गया। फोकस बनाइए जी। कुछ बॉल्स निकली हुई हैं, इस बॉल्स के मैं बिल्कुल पास जाता हूँ। अब फोकस बनाता हूँ। ये देखिए जनाब, ये आपको बॉल्स नज़र आ रहे हैं, जो बॉल्स निकले हुए हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स देख तो रहे हैं ना, लेकिन ये फुल जूम आउट है। अगर जूम इन करके मैं आपको अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि यही कैपेसिटर दिखाना चाहूँ तो ये देखिए अब कितना बड़ा नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही आपको व्यू के अंदर नज़र आएगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। ये देखिए कनेक्टर है, कनेक्टर के पास जूम करके एक पॉइंट देखना चाहते हो तो देखिए, ये लीजिए जी, कीजिए बात। दोस्तों अब मैं आपको इसका ज़ाती रिव्यू देता हूँ, इसकी कमियाँ और कताइयाँ दोनों ही आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, फिर बताऊँगा इसके नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट दोस्तों पहला ये है कि अगर आप देखें ना तो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए ये इसके ऊपर ही बटन दिया हुआ। इसका पता क्या फ़ायदा है, आप माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो आपने बस इस तरफ किसी और तरफ जाना है, दूसरा काम करना, तो आप यूँ इसको घुमा दीजिए, आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, लाइट उसकी हो जाएगी बंद। बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा इसके जो फ्यूम है, धुआं है, उसको खींचने के लिए, धुआं तो बहुत नुकसानदेह होता है, सोल्डरिंग का धुआं हमारी आंखों के लिए, तो उसको खींचने के लिए ये जो है फ्यूम एग्जॉस्ट इसके साथ दिया गया है, पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो इसकी रबड़ है ये बड़ी दी गई है ताकि हमारी आँखें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएँ, पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसका जो व्यू है ना वो 50x तक जूम है इसका, बहुत अच्छी चीज़ है। जूम इसका बहुत अच्छा है, उससे आप किसी तरह की परेशानी आपने नहीं लेनी। और
असल चीज़ है इसकी इमेज की क्लैरिटी। इसके अंदर इमेज की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने जो इससे पहले महंगी महंगी माइक्रोस्कोप यूज़ की हैं ना, मैं आपको सच बताऊं तो उनका इसका क्या फ़र्क है। जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे यूँ महसूस जैसे मगरिब का टाइम हो ना, आपको कोई चीज़ दें और आप वो देख रहे हों, वो चीज़ दूसरी माइक्रोस्कोप्स हैं। और इसके अंदर जो मैंने देखा वैसे है कि जब बिल्कुल दोपहर के 12-1 बजे हो तब आप देख रहे हैं, यानी कि इतनी क्लैरिटी, इतनी शार्पनेस और तेज़ लाइट आपकी आंखों को इसमें से मिलेगी। ये नहीं कि धुंधली धुंधली जैसे शाम का इमेज होता है वैसे आपको इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं होगा। ये है इसका पॉजिटिव पॉइंट्स। अच्छा जी, इसका ये जो स्टैंड है बहुत बड़ा है, इसके लिए आपको अलहदा से पैसे देने नहीं पड़ते। ये है इसका पॉजिटिव पॉइंट। अब आपको बताता हूँ इसके 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स जो मैंने इसमें देखे। उसमें दोस्तों पहला तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दोनों व्यूज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर मैं सीधा चाहूँ तो यहाँ से मेरी उंगली भी इसके अंदर ये देखिए चली जाती है। ऐसा होना चाहिए कि जब आप इस माइक्रोस्कोप को लें ना तो कोई शीशा लेकर, या आप ऑनलाइन भी आपको शीशे मिल जाते हैं, या आप ये जो रिंग लाइट लेंगे ना, ऐसी रिंग लाइट आपने लेनी है जिसके अंदर ना शीशा लगा हुआ। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप फ्यूम वाला ये जो फ्यूम एग्जॉस्ट नहीं भी यूज़ करते तो धुआं जब सोल्डरिंग का नीचे उठेगा ना तो सीधा इसके अंदर नहीं जाएगा। ये चीज़ है। दूसरा मैं दोस्तों आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ना अगर आप देखें तो ये तो ठीक है, इसका ऊपर नीचे हो रही है, बट यहाँ पर एक और रिंग होना चाहिए। फ़र्ज़ कर लिए अगर आपने माइक्रोस्कोप यहाँ पर ठहराना है तो यहाँ से ठहर तो जाती है, लेकिन जब आपने इसको साइड पर करना है, अब आपने रिपेयरिंग कर ली, तब आपको यहाँ से आप इसको दबाकर दूसरी तरफ नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिंग होना चाहिए, कंपनी को चाहिए कि यूँ एक्स्ट्रा रिंग यहाँ पर वो पकड़ ले, उससे आप माइक्रोस्कोप यूँ साइड पर कर देंगे। बस ये चीज़ की मैंने इसके अंदर कमी महसूस की है। बाकी इसके इमेज की क्लैरिटी ज़बरदस्त है। जिसने भी ले ली वो मुझे नहीं इल्ज़ाम दे सकता कि यार झूठ बोला तुमने, मुतमईन होंगे। बहुत अच्छा इमेज है, बहुत शार्प डिटेल, एक्सट्रीमली जूम, और ऐसे कि जैसे कि दिन के 12 बजे हैं। और जब इसका कंपेयर किया जाए दोस्तों दूसरी माइक्रोस्कोप से तो ये निस्बतन इसका रेट भी कम है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। इसको लेने के बाद किसी के भी पैसे नहीं ज़ाये होंगे। ये नहीं कहे कि माजिद गिराए ने पैसे ज़ाया करवा दिए, इस चीज़ का तो मुझे एतमाद है, यकीन है, 100% मुतमईन होंगे। तो दोस्तों एंड पर मैं आपको थोड़ा सा लाइक का याद दिलाना था कि अगर पसंद आई तो लाइक कर दी, अगर पसंद नहीं आई तो फिर माजरत है। बहुत शुक्रिया माजिद गिराए यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।